खून तो बह रहा है अभी हरियाणा के लोगों का, लेकिन पानी इनको नहीं मिल रहा। पानी इनका जा रहा है वहाँ पे जो खून बहा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि वहाँ पे उनको सबक तभी सिखाया जा सकता है जब हमारा पानी मिले हमें। तो पंजाब अगर सच बोल रहा है तो 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी क्यों जा रहा है फिरोज़पुर बॉर्डर से और माधोपुर यानी कि रावी नदी का पानी और इसका, तो 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी कैसे जा रहा है अगर पंजाब सच बोल रहा है? पंजाब सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। तब वो ये कहते थे पंजाब के लोग कि भाई साढ़े तो दरिया बहती है, कोई घाट नहीं है, साढ़े पानी की कोई कमी नहीं। और अब जब ये मसला हो जाएगा हल तो हम खुद बनवाएंगे खड़े होके। आज वही लोग चुप बैठे हैं, बोलते नहीं हैं। हरियाणा ने पूरा साथ दिया उनका हर चीज़ के अंदर। अगर लोग पलायन करेंगे फिर और चारा क्या रहेगा इनके पास, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा इनको। बगैर पानी के तो एक दिन भी नहीं चल सकता काम। पलायन करने तक की परिस्थिति आ सकती है हरियाणा में। हाँ जी, पलायन की बिल्कुल। जब देखा पंजाब ने कि भाई ये तो समाचार जाएगा पानी अब, तो उन्होंने क्या किया, पेप्सू को 1956 में मर्ज कर दिया पंजाब के अंदर। पेप्सू स्टेट ही ख़त्म कर दी। उत्तर दक्षिण ये हरियाणा की चारों दिशाओं में यमी के पानी की घोर कमी है। बिल्कुल, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पानी कुछ हो ऐसा कि जिसमें लोग मौज से अपनी फसलें बो सकें। पंजाब ने पानी रोक दिया, पाकिस्तान ने वो वॉर शुरू कर दी हमारे साथ, और हरियाणा के अंदर वाटर क्राइसिस हो गए। और एक रूट हमने फिजिबल और टेक्निकली क्लियर दे रखा है। पंजाब से जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है हमारा 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी जा रहा है। हरियाणा की ज़रूरत है 35 लाख किले, जो रिक्वायरमेंट 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी। तो ये पानी सारा अनयूटिलाइज होकर पाकिस्तान में जा रहा है। 3 नदियों का, रावी, ब्यास और सतलुज, जो हरियाणा भारत के हिस्से में आई हुई है। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज ये पॉडकास्ट रहेगा जितेंद्र नाथ साहब के साथ, जो फिलहाल पानी का मसला छिड़ा हुआ है। पहले जो पानी का मसला रहा, चाहे वो SYL का पानी हो या अब का विवाद हो, या फिर हरियाणा में पानी की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए, इस पर यह पूरी बातचीत रहेगी। जितेंद्र सर हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, हमें समय दिया। पहला जो है पानी का विवाद, हम SYL से शुरू करना चाहेंगे। SYL का मसला आज तक नहीं सुलझा है। आप इस पर काम कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से आप इसमें कानूनी तरीके से भी आप इसमें काम कर रहे हैं। अब ये पूरा समझाएं, SYL का पानी हरियाणा को अगर मिल सकता है तो किस तरह से मिल सकता है, क्या क्या अड़चने हैं? जी, जो हरियाणा 1966 में बना था, उससे पहले 1955 में 29 जनवरी 1955 को एक समझौता हुआ था, जल समझौता, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनके बीच में रावी, ब्यास नदियों का सरप्लस जो पानी था, जो प्री इंडिपेंडेंस से हम यूटिलाइज कर रहे थे, उसके अलावा जो पानी बचा था 17.17 मिलियन एकड़ फीट, उस पानी को उस फैसले में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और उसमें पेप्सू भी आता था। पेप्सू यानी कि आज जो पेप्सू था, आज का जो हरियाणा है वो पेप्सू का हिस्सा था। और इसमें कुछ ही ज़िले शामिल थे सर? जी, उसमें महेंद्रगढ़ और कलानौर, लोहारू, जींद और ये जो बेल्ट थी, ये सारी पेप्सू में आती थी सारी। तो इसमें ये जो बेल्ट थी, इसके लिए 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी उस टाइम डिसाइड किया गया था, एलोकेट किया गया था कि भाई ये पानी होगा। और 7.20 पंजाब को, बाकी पंजाब को मिला था। तो इसलिए इसमें इस पानी के लिए 1955 से लेके आज तक दक्षिण हरियाणा, पूरा पूर्वी पंजाब जो था आज का हरियाणा, वो कितने साल हो गए आज तक ये पानी के लिए तरस रहे हैं इस इलाके के लोग। उसमें इतना संघर्ष चलता रहा। पहले पंजाब था, पंजाब के टाइम भी पंजाब वालों ने नहीं दिया, हरियाणा के टाइम में भी हरियाणा को नहीं मिला। और अब जो है स्थिति आज ये होगी कि SYL नहर पंजाब के अंदर उन्होंने ज़मीन वापस कर दी SYL प्रोजेक्ट की 15 नवंबर 2016 को। और ये SYL है क्या चीज़? रावी और ब्यास नदियों का जो पानी था सरप्लस, उस पानी को लाने के लिए 2 डैम बनाए गए थे, पंडो डैम और पोंग डैम। तो ब्यास नदी पर पंडो डैम बनाया गया 1963 में, और उस पंडो डैम से चैनल बना के एक 40 किलोमीटर का सतलुज नदी में पानी डाला गया सलापट पे, जिसके अंदर 28 किलोमीटर की सुरंग है। तो 63 में वो काम शुरू हुआ था।
17/7/1977 को वो कमीशन हो गया और वहाँ से पानी उसका ब्यास नदी का पानी सतलुज में छोड़ दिया गया। वहाँ से बहकर वो गोविंद सागर झील में आ गया भाखड़ा डैम में। भाखड़ा डैम से लेकर के और फिर वो नंगल के रास्ते अलाइनमेंट की गई SYL, जिस चैनल की अलाइनमेंट की गई ताकि वो हरियाणा के अंदर पानी आ सके, वो सतलुज और यमुना लिंक नहर के नाम से जाना गया था, जो करीब जिसमें पंजाब के रास्ते जो नहर है वो 156 किलोमीटर पड़ती है और 92 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो 1978 में हरियाणा प्रदेश ने अपनी नहर बना ली थी 80 तक, और पंजाब में कपूरी गांव जो है वहाँ पर मिसेस इंदिरा गांधी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। लेकिन पंजाब के किसानों को ये भय था कि भाई हमारे यहाँ सेम आ जाएगी, भाखड़ा मेन लाइन पहले चल रही है इस अलाइनमेंट से, इसलिए वो विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे 1500 गांव वाटर लॉक्ड हो जाएंगे, पानी भर जाएगा उनके अंदर और हम हमारे विस्थापित हो जाएंगे। ये उस समय पंजाब के लोगों का पंजाब के तर्क था। किसानों ने ये मांग की कि भाई इस नहर को इस पानी को तुम, हमें विरोध नहीं है हरियाणा में जाने का, जनता की ये मांग थी वहाँ की, इसको वहाँ से शिवालय की फुट हिल्स से लेके जाओ आप, यानी कि चंडीगढ़ के ऊपर से नॉर्थ से। तो वो एजिटेशन था, उसमें वो आंदोलन किया उन्होंने इसको रोकने के लिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि धर्मयुद्ध की वजह से काम रुक गया। फिर 85 में जब सरजीत सिंह बरनाला CM बने और इसी वादे पे बने कि भी हम शिवालय की फुट हिल्स से लेके जाएंगे, तो सुरजीत सिंह बरनाला ने बुलाया। सुरजीत सिंह बरनाला जी को के पास गए राज्यपाल किसान यूनियन के लीडर जो आज इसमें किसान आंदोलन में थे, उन्होंने आंदोलन किया था भारतीय किसान यूनियन ने, और सतार वाला एक गवर्नर थे, उन्होंने उपल कमेटी बनाई थी। उसने उस मांग के ऊपर कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई ये फिजिबल रास्ता है, इससे अगर शिवालय की फुट हिल से भी अगर नहर निकलती है SYL तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त 30 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आना था। तो ये इस बात को लेकर जब सुरजीत सिंह बरनाला जी के पास गए सब CM के पास, और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पंजाब से ही निकालेंगे। तो इस चीज़ का फिर विरोध हो गया, फिर दोबारा से तो विरोध हुआ, तो फिर आंदोलन शुरू हो गया। पथरी जाटान है लुधियाना के अंदर 1986 में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई। तो प्रकाश सिंह बादल ने वहाँ डिक्लेयर किया कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम देंगे कहाँ से, ये वो जो आज ये CM भगवत मान कह रहे हैं कि पानी ही नहीं है। तो वो नतीजा ये हुआ कि 1990 में जब काम चल रहा था तो वहाँ पे किलिंग्स हो गई, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मार दिया और उसके चीफ इंजीनियर की डेथ होगी, BBMB के जो थे, और 22 मजदूर जो काम कर रहे थे बिहार के जो मजदूर नहर के ऊपर, उनको मार दिया गया था। उस समय आंदोलन में ये किया गया पंजाब के लोगों के द्वारा ही। पंजाब के जो एक्सट्रीमिज्म चल रहा था उन दिनों, उग्रवाद था, तो वहाँ पे विरोध की वजह से फिर उग्रवाद के दौरान ये काम हो गया। उसके बाद ये बंद पड़ा है काम वहाँ पे। 96 में फिर सरकार 96 में फिर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2002 में फैसला किया कि भाई ये मंजूर होना चाहिए पानी, SYL इसी SYL के माध्यम से पानी आना चाहिए। लेकिन 2004 में फिर इन्होंने ट्रीटी पूरी विधानसभा बुला के पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस सारे समझौते रद्द कर दिए। उन समझौतों के ऊपर फिर राष्ट्रपति के पास गई, राष्ट्रपति जी ने फिर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राय दी कि ये जो फैसला है वो ठीक है, और जो पंजाब विधानसभा ने जो बिल पास किया है वो रद्द किया जाता है। तो 2016 में जब फैसला आया ये, तो उस फैसले के इमीडिएटली जो स्टेटस को था उस स्टेटस को एक्सटेंड नहीं हुआ था। तो 15 नवंबर 2016 को पंजाब सरकार ने जो SYL प्रोजेक्ट की जितनी भी ज़मीन थी, 5000 एकड़ ज़मीन थी, उस ज़मीन को 17,500 किसान, 17,850 किसानों को या उनके मालिकों को वापस लौटा दी, और ये कह के लौटा दी कि भी तुम्हारा जो मुआवजा था वो माफ़ किया जाता है। 10-10 हज़ार रुपये पर एकड़ उनको दे दिया कि तुम इसको लेवल कर दो। तो आज स्थिति ये है कि वहाँ पे SYL प्रोजेक्ट नाम की पंजाब ने फिर एफिडेविट दिया अगले फरवरी मार्च में 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कि भी हमारे पास SYL प्रोजेक्ट की कोई ज़मीन नहीं है। प्रैक्टिकली ये है कि आज पंजाब के अंदर से नहर लाना कोई पॉसिबल ही नहीं है, और न कोई बात है उसमें। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था 2018-17-15 में, और गडकरी जी ने भी दिया था कि भाई
पंजाब से जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है हमारा 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी जा रहा है। हरियाणा की ज़रूरत है 35 लाख किले, जो रिक्वायरमेंट 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी। तो ये पानी सारा अनयूटिलाइज होकर पाकिस्तान में जा रहा है। 3 नदियों का, रावी, ब्यास और सतलुज, जो हरियाणा भारत के हिस्से में आई हुई है, जिनका 100% 100% यूटिलाइजेशन भारत का अधिकार है इसमें करना, उसका भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये इसलिए हमने एक प्राइम मिनिस्टर की बात को देखते हुए हमने इस पर रिसर्च शुरू की। पानी तो डाइवर्ट किया जा सकता है, वो तो लाएंगे कहाँ से, पंजाब तो लाने नहीं देगा। तब मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, रिसर्च करके फिर हमने एक नया रास्ता ढूंढा, पंजाब बाईपास। वो भाखड़ा डैम से जब सतलुज निकलती है, क्योंकि भाखड़ा डैम में तो रावी व्यास का पानी आ गया, जब सतलुज नदी निकलती है तो भाखड़ा डैम से पंजाब बॉर्डर जो पड़ता है वो 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर की जो धरती है, ज़मीन है, वो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी पड़ती है। उस हिमाचल प्रदेश से के टेरिटरी से हम वहाँ पर जो गांव नेला गांव है, पॉइंट जो हमने बनाया, नेला से समतेहन, जगोबान, गुरु का लाहौर, नालागढ़, फिर नालागढ़ से फिर बद्दी, बद्दी से फिर पिंजौर, यहाँ पे तीनों स्टेटों की सीमाएं मिलती हैं, बॉर्डर मिलते हैं, पंजाब का, हरियाणा का और हिमाचल का। वहाँ पे एक खोखर गांव है, उस खोखर गांव में मिल जाएगी वो ज़मीन। तो ये जो रास्ता है केवल 67 किलोमीटर का है, और समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1160 फुट की है। और जहाँ पे नीचे जो हरियाणा के अंदर जो नहर बनी हुई है सोयल, वो है 823 फुट अबव सी लेवल, यानी कि 300 मीटर का डाउनफॉल है, डाउन स्ट्रीम है। 1 किलोमीटर में केवल 8 इंच की फ्लो चाहिए, फ्लो करने के लिए पानी को स्लोप चाहिए, यानी कि 300 फुट में कितना ही पानी हम डाउन रेगुलर जो ग्रेविटी के हिसाब से चलता है वो आ सकता है पानी। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनेगा, जिसमें 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, हो जाएगी। और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली पैदा होती है तो उसमें सरकार, वर्ल्ड बैंक और जो स्कीमें हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगता। और जो एस्टीमेट जो हमने बनाया था इसका, वो है 4200 करोड़ रुपए का, इस हरियाणा के बॉर्डर तक का। 4200 करोड़ रुपए के अंदर ये ज़मीन, ये सारा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे है बैरानी धरती, बैरन लैंड है, और पॉपुलेशन भी बिल्कुल ही कम है। और उस इलाके में भी जब बनेगा तो हिमाचल के, हमने हमारे साइंटिस्ट जो थे हॉर्टिकल्चर के, उनसे एग्जामिन करवाया था, तो करीब 700 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हॉर्टिकल्चर डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहर आने से ये नहर बनेगी तो, और हिमाचल प्रदेश को फ़ायदा होगा, प्लस चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है, हिमाचल के साथ लगता है, तो टूरिज़्म भी बहुत डेवलप होगा, बहुत डेवलप्ड एरिया हो जाएगा वो वाटर की वजह से। तो फिर आपने ये आगे अपना पूरा प्लान सर किन किन को बताया और क्या रहा फिर? ये पूरा प्लान हमने फिर 2016 में, जब फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री, हरियाणा के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, हिमाचल के गवर्नर, इन सबको हमने प्रपोजल दिया। और अप्रैल में फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका दायर की, PIL, कि इसमें इस रूट से काम किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो मेन केस के अंदर ऑब्जर्वेशन दिया, तो उन्होंने यही दिया कि भाई अगर कोई रूट नया मिलता है, अगर कोई रास्ता अवेलेबल है, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड। ये ऐसा नहीं है कि हम एक हमारे फैसले के ऊपर स्टिक हैं कि SYLY पंजाब से ही हो। ये दूसरा अगर कोई रास्ता अल्टरनेट मिलता है इस डिग्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसको विचार किया जा सकता, करना चाहिए और करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो उसमें फिर भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और प्लस BBMB की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो BBMB इंश्योर करेगा हर स्टेट को जिसका जो शेयर बनता है। जैसे अब पंजाब ने पानी रोक लिया, तो पंजाब यूनिलैटरली पानी नहीं रोक सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो काम है वो BBMB का है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का है। ये 9.2 9.1 सेक्शंस में आर्टिकल जो इनके, कि भाई रेस्पेक्टिव स्टेट जिस इसका शेयर है उनको इंश्योर करेगा कि भाई तुम्हें पानी पूरा मिल गया है। ये BBMB का काम है। तो भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से जहाँ हमने नेला जगह बताई है, अगर हम वहाँ से अपना पानी ले ड्रॉ करते हैं, तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है किसी किस्म का, लीगली और टेक्निकली वो सही है एकदम। जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, और ट्रीटी है जो संधि है 1984 की, 87 की, ये जितने भी हैं,
उसका कोई वायलेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो भावना है कि पानी आना चाहिए वो पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे पॉलिटिकल दलों ने भी कोशिश की कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले। इनेलो तो आज तक सड़कों पे नजर आती इसी मुद्दे मसले को लेके। तो आपकी बात हुई मनोहर लाल खट्टर साहब से इस मामले पे अभी तक? जी बिल्कुल, हमने 2019 में मनोहर लाल खट्टर साहब के रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस जो है उनका, वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एसीएस थे मिस्टर रस्तोगी, मिस्टर खुल्लर थे, और जितने भी चीफ इंजीनियर्स थे हरियाणा गवर्नमेंट के, प्लस सेंट्रल वाटर कमीशन के जो एमडी हैं वेब कोस्ट के मिस्टर अनिल अरोड़ा, ही वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, वो भी थे वहाँ पे। और उनके समक्ष ही हमने सारी प्रेजेंटेशन रखी थी, और वो सारे एग्री थे कि भाई ये ठीक है, इस पर हमें काम करना चाहिए। तो बाद में 2019 में जब सारी चीज़ पे एग्री हो गए थे वो, फिर मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी बात हुई 2023 में हिमाचल के चीफ मिनिस्टर से, सुक्खू जी से, कि उन्होंने प्रपोजल बताया सारा, तो उन्होंने सुक्खू जी ने यस कर दिया कि हम तैयार हैं ज़मीन देने के लिए, आप बना लो रास्ता। तो अब ये पॉलिटिकल फिर इलेक्शन आ गए और आ गए, तो उसके बाद फिर वो मामला आगे बढ़ा नहीं। तो ये स्थिति ये है कि सैद्धांतिक तौर पे हिमाचल सरकार ने मंजूरी दे दी है हमारे प्रोजेक्ट को कि ये टेक्निकली और पॉलिटिकली और हर चीज़ में फिजिबल है, हरियाणा को पूरे का पूरा पानी मिल सकता है। और हरियाणा में पानी की कमी, मैं कहूँ कि दक्षिण हरियाणा में कितनी कम कमी है। मेवात के किसान हमेशा बोलते रहते हैं कि पानी की कमी के चलते उनकी फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो हरियाणा का जो जल संकट है, अब उसे आप किस तरह से देखते हैं? वो क्या एसवाईएल के पानी से पूरा हो सकता है? जी, हरियाणा की स्थिति ये है कि हरियाणा में 3 जगह से पानी आता है। बीच का जो यमुना सिस्टम जो है, जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम से यमुना चल रही है, चतंग, वो सोनीपत, रोहतक, जींद और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके लिए पानी था। ये भाखड़ा से 1954 में जो पानी आया, उससे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और ये कैथल, टोहाना और ये बेल्ट सारी आ गई, इससे पानी मिलता है उनको। तो जो दक्षिण हरियाणा का जो पानी है जिसकी बात है, दक्षिण हरियाणा में ये ज़िले आते हैं भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, नूह, ये जो इलाका है। इस इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो पानी मीठा कम है, यहाँ पे ज़मीन का खेती के लायक कुछ एक है स्कैटर्ड एरियाज़ में। और अब हालात यहाँ पे ये हैं कि भाई 1000 फुट से भी ज़्यादा नीचे पानी चला गया जहाँ पे ट्यूबवेल थे, चाहे सिवानी बेल्ट हो, चाहे बहल की बेल्ट है, लोहारू की है। और यहाँ पे जो वाटर डिपेल्शन है वो हर साल 30 फुट 40 फुट जा रही है। पहले जो स्प्रिंकलर सिस्टम की 20-20 25-25 नोज़ल चलती थी, अब वो 5, 6, 10 मुश्किल से चलती हैं वो सारी। रिचार्ज कहीं से हो नहीं रहा। पहले साहिबी नदी का पानी आ जाता था राजस्थान से, रेवाड़ी साइड से दादरी तक, ये सारा बेल्ट में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने चेक डैम बना लिए राजस्थान ने, इसलिए चेक डैम बना लेके वहीं स्टोर हो जाता है पानी वो। तो ये बेल्ट बिल्कुल बैरन हो गई, इलाका ख़राब हो गया। ऐसे पॉपुलेशन बढ़ गई यहाँ पे ज़्यादा। अब गुड़गांव, रेवाड़ी और यहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख तो अकेली इसमें होगी, गुड़गांव में 25 लाख से भी ज़्यादा, झज्जर में बढ़ गई, सोनीपत में, रेवाड़ी में। रिक्वायरमेंट पीने की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस पानी हो गया है ही नहीं। तो इस अब हरियाणा, साउथ हरियाणा तो बिल्कुल जैसा पहले होता था, नहरें बनने से पहले, 70 से पहले जो नहरें बनती थी, उस स्थिति में आता जा रहा है। अब फिर वहीं पे ये नहरें काम नहीं करेंगी। अब 40 दिन के अंदर 3 दिन के लिए पानी आता है, 40 दिन के बाद 3 दिन के लिए पानी आता है इस बेल्ट में। तो 3 दिन में वो सारा वाटर वर्क्स भी खाली पड़े हैं सारे हमारे यहाँ साउथ हरियाणा के अंदर। तो पीने के पानी की इतनी गंभीर समस्या होगी, हज़ार रुपए के टैंकर लेने लगे लोग, अब मिलने लगे मुश्किल से। तो ये एक सोल्यूशन है, हमने इसलिए फाइंड आउट किया था। हमें पता था कि 2019 में जब नीति आयोग ने भी कहा था कि अभी अगर 2000 नीति आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, इनकी रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट की कि भाई हरियाणा के अंदर 84 ब्लॉक्स जो हैं टोटल, वो और एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, डार्क जोन में जा चुके हैं, और ग्राउंड वाटर इनमें ख़त्म हो जाएगा 2031 तक बिल्कुल 100%। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भाई हरियाणा के अंदर पानी नहीं मिल रहा। अब जो इसलिए ये रावी ब्यास का जो पानी था, जो कि पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान हमारा रोज़ाना, हमारे हर हफ्ते कोई ना कोई जवान शहीद होता है। कल भी दादरी के पास गाँव शहीद हो गया है बच्चा।
पीछे ये अपना नरवाल हुआ, अब ये 20 दिन में मैं कहूँ कि काफी सारे जो 3-4 ऐसे जवान जवान शहीद थे- हो गए जी। हाँ, फतेहाबाद बिल्कुल, साइड में बिल्कुल। हो गए हमारे वहाँ पे, भिवानी रोहिल्ला का लड़का शहीद हुआ। यानी खून तो बह रहा है भिवानी हरियाणा के लोगों का, लेकिन पानी इनको नहीं मिल रहा। पानी इनका जा रहा है वहाँ पे जो खून बहा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि वहाँ पे उनको सबक तभी सिखाया जा सकता है जब हमारा पानी मिले हमें, प्लस जो हमें हमारे साथ धोखा हुआ है भारत के साथ उस टाइम ट्रीटी के दौरान, ट्रीटी में 19% पानी मिला, 19.8 पूरे भारत को। पूरे भारत को, जबकि उसका शेयर बनता है 42%। टोटल अवेलेबल इंडस वाटर सिस्टम जितने रिवर्स हैं जितनी भी, इवन काबुल एक बहुत बड़ी नदी है अफगानिस्तान से आती है, उसको इसमें ऐड ही नहीं कर रखा है इन्होंने ट्रीटी में। 21 मिलियन एकड़ फीट पानी चलता है उससे, वो सारा समुद्र में जा रहा है। 4 करोड़ क्यूसिक मिलियन एकड़ फीट पानी अरेबियन सी में चला जाता है न्यूट्रलाइज होके। और हम फॉर्चुनेट, तो वैसे तो फॉर्चुनेट हैं क्योंकि पानी है। अब जो इंडस बेसिन है जितना पूरा, वो करीब 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आता है जी। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बेस्ट जो पानी पीने लायक और हाइजीनिक वाटर है वो ये ब्यास नदी का है। 60% वाटर हिमाचल से और J&K से शुरू होता है इंडस का, झेलम, चेनाब और रावी और सतलज, या जो ब्यास नदी है। 4 नदियाँ हिमाचल से निकलती हैं सारी। तो इतना पानी होने के बावजूद भी हम प्यासे हैं सारे, और मैनेजमेंट हो नहीं रही कोई। रास्ता अभी तक हमने इसलिए रास्ता इस पर तलाश किया पूरी, मैंने एक टीम बनाई, वकीलों की टीम बनाई, लीगल एस्पेक्ट्स को देखा। चीफ इंजीनियर्स जितने हरियाणा के रिटायर्ड हैं, वो तो प्रेजेंट हैं, हाइड्रोलिक, पंचायती राज के, सभी को एक टीम बना के फिर हमने इस पर रिसर्च किया और काम किया इसे। सर, ये कहा जा रहा था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जो सिंधु नदी से जा रहा है। अब ये हम क्या माने, क्या पॉसिबल है? और अगर वो पानी भारत को क्या मिल सकता किसी भी परिस्थिति में? सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है और वो ऊपर जाती है कि हज़ार किलोमीटर, मतलब J&K को, लद्दाख को, लेह लद्दाख को टच करते हुए जाती है। उससे नीचे आती है झेलम, उसके बाद आती है नीचे फिर चेनाब, चेनाब से नीचे आती है रावी, रावी से नीचे आती है ब्यास, ब्यास के बाद आती है सतलज, ऐसे इस तरीके से ये नदियाँ हैं। तो जो वो नदी है फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान में सीधी चली जाती है, पाकिस्तान से नीचे आती है। वो करीब 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर लंबी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी बड़ी नदी कब बनती है? सिंधु नदी बड़ी नदी जब बनती है जब झेलम इसमें मिल जाती है पाकिस्तान में जाके, जब चेनाब इसमें मिल जाती है पाकिस्तान में जाके, जब रावी नदी मिल जाती है जिसको लाहौरी नदी बोलते हैं पाकिस्तान में जाके, और जब सतलज नदी जो जाती है वो भी पाकिस्तान में जाके इसका ट्रिब्यूटरीज हैं ये, इसकी ये बहुत बड़ी बन जाती है तब जाके। अगर पानी रोकने की जो बात है, इमीडिएटली जो हमने एक प्रपोज़ल तैयार की थी, अभी ये तो अभी विषय हो गया, 1-1.5 साल पहले हमने प्रपोज़ल तैयार की थी क्योंकि 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंजीनियर, पंजाब का इंजीनियर्स का एक सहमति हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है वो, कि 20,000 क्यूसिक पानी चेनाब नदी का राजस्थान के लिए मुकर्रर किया गया था कि अभी उस पानी को रावी के माधोपुर के माध्यम से और वहाँ ले जाएंगे खरीफ और रावी की फसलों के लिए। लेकिन जब 1955 में एग्रीमेंट हुआ, जब वाटर एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर ये रावी ब्यास का सरप्लस पानी था, तो पंजाब राजस्थान को उसमें से वो पानी अलॉट हो गया 8.2 मिलियन एकड़ फुट, यानी 82 लाख किला का पानी अलॉट हो गया, जिससे के माध्यम से वो इंदिरा कैनाल जो आज 650 किलोमीटर लंबी कैनाल है जैसलमेर तक चली गई, वो चली गई। तो हमने एक प्रपोजल दिया है कि हनुमानगढ़ जैसलमेर में तो ये पानी चला गया, इधर झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ट्यूबवेल चलते हैं, और बीच की जो बेल्ट है चूरू और नागौर, इसमें न तो पानी का ट्यूबवेल के कोई साधन है न ही और कोई व्यवस्था है। तो चूरू जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा, जो हरियाणा का, साउथ हरियाणा के साथ लगता है, और नेचुरल ड्रेनेज है पानी की, वो फ्लो जो है घग्गर में जाता है पानी अम्बाला से शुरू होके, और नेचुरल फ्लो जाता है वहाँ तक। उस फ्लो से पानी जो फ्लो जाता है, तो उसी फ्लो में जो ये नहर बनेगी यहाँ से, हमने जो प्रपोज़ किया है SYLY हिमाचल के प्रदेश, इसी चैनल से वो पानी लाके और हरियाणा में जो नहरें बनी हैं उनके माध्यम से वहाँ पहुँचाया जा सकता है, और हरियाणा को भी पानी मिल जाएगा उसमें 20,000 क्यूसिक, इवन पंजाब को भी मिल जाएगा, पंडो डैम, पोंग डैम में जाके पंजाब के पास चला जाएगा पानी अगर,
और भाखड़ा डैम से ही मिल जाएगा उसको, क्योंकि उसका जो रोपड़, मोरिंडा और ये जो नॉर्थ पटियाला है वो सारा बैरन इलाका है, वहाँ पे पानी की वजह से खेती, बिना पानी की खेती नहीं होती। तो उनको भी फ़ायदा होगा पंजाब को भी इस नहर से। तो चूरू, ये जो चेनाब है वो चेनाब से मंडी से ब्यास नदी जो है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। तो वहाँ से अगर हम पानी लें, किसी भी, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, 25 किलोमीटर का चैनल पाइप से बनाया जा सकता है, बड़े बड़े पाइपों से, जैसे समुंदर से तेल आता है, ऑयल आता है, ईरान से, इराक से तेल आ रहा है, अंडर सी होके आता है यहाँ तक पहुँच रहा है। वैसे ही वहाँ पे पानी के खूब फटाफट लगा के मोटर्स और पाइप्स बड़ी बड़ी, और ब्यास में डाल दो, ब्यास से सीधा हरियाणा, अपने यहाँ आ जाएगा, हरियाणा से सीधा राजस्थान चला जाएगा। चेनाब का मैं कहूँ कि जो उद्गम है वो जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, तो हम अगर उस पानी को चाहें तो वो आ सकता है हरियाणा में, और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का वो हिस्सा है जिसके अंदर कभी पानी है ही नहीं, नहरी पानी। चूरू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है चूरू। तो अब हम ये कहें कि सिंधु नदी का पानी रोकना एक तरह से बहुत मुश्किल है। इन नदियों का पानी हम ले सकते हैं, तो सिंधु का बचेगा क्या फिर? हाँ, पाकिस्तान को तो बड़ा झटका लगेगा ना इससे फिर। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है फिलहाल तो। ऐसा इन्हीं माध्यम से हो सकता है, वरना तो फ्लो देखो ना, गंगा नदी जो है हमारी वो 2200 किलोमीटर लंबी है, और सिंधु नदी 3200 किलोमीटर लंबी है। 1000 किलोमीटर ज़्यादा बड़ी नदी है वो सिंध नदी। और अब जो रोड़ा छिड़ा हुआ है पंजाब और हरियाणा का, कि पंजाब का ये तर्क है कि हमने हरियाणा को जितना पानी देना था हम उतना दे चुके, हरियाणा अपना पानी इस्तेमाल कर चुका जितना हरियाणा को मिला था, अब इससे ज़्यादा का पानी नहीं मिल सकता, कुछ जो प्रतिशतता थी वो हमारी घटा दी गई है। अब ये जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है इसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है? अगर पंजाब सच बोल रहा है ना जी, तो पंजाब अगर सच बोल रहा है तो 50 लाख एकड़ जमीन का पानी क्यों जा रहा है? फिरोजपुर बॉर्डर से और माधोपुर, यानी कि रावी नदी का पानी, और इसका तो 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी कैसे जा रहा है? अगर पंजाब सच बोल रहा है। पंजाब सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, और मुख्यमंत्री महोदय को अब ये है कि भाई तुम ऐसा दिखो कि भी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगले साल चुनाव है दिसंबर में, तो ये वहाँ पे इलेक्शन की बात है, और तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये। पानी पंजाब के अंदर इन्होंने, वहाँ पे यहाँ से चले जाओ आप पटियाला से, अगर वहाँ खाल, चैनल, छोटे सूए बोलते हैं जिनको वहाँ पे, तो वो है ही नहीं। जितना पानी है वहाँ पे नदियों में, नहरों के अंदर, वो सरिंद कैनाल है। सरिंद कैनाल की 12,500 की कैपेसिटी है क्यूसिक की, और उस सरिंद कैनाल में वो 10,000 9,000 से ज़्यादा कभी पानी नहीं लेते। ये जो पटियाला जाती है, फिरोजपुर जाती है, कपूरथला जाती है पंजाब से, साने आर हैं और हैं नदी, नहरें जितनी भी हैं, उनमें बिलो कैपेसिटी पानी चलता है सारा। दे आर नॉट, सारा यूरोपड़ से होते हुए हरिके पतन चला जाता है, हरिके पतन से सीधा फिर समुंदर में ही जा रहा है। वहाँ पे ना समुंदर में क्या, पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से समुंदर में चला जाता है। तो ये इनका ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये सब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो बस खैर ख्वाह हैं, जैसे वो अकाली करते थे अब ये करने लगे हैं। कैसा हो सकता है कि हरियाणा को इतना पानी दिया गया था, हरियाणा अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका है, अब हम अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे, तो क्या सब मानक तय होते हैं कि इतना पानी हो और इतना ही इस्तेमाल करना, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा? सच ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कल बारिश होगी पूरे नॉर्थ में, पानी आ गया, अवेलेबल हो गया सारा। और वैसे भी भाखड़ा डैम और पोंग डैम, वहीं से तो पानी लेते हैं ना जी हम। इनका जो 1973 से लेके हमारे पास डेटा है, 1973 से लेके आज तक, उसका जो रिजर्वायर है जो फुल रहते हैं वो 85% से भी ज़्यादा भरे रहते हैं उसमें, कैपेसिटी से ज़्यादा। तो पानी की कोई कमी नहीं है वहाँ पे। वहाँ हरियाणा का और पंजाब का कितना हिस्सा है इस पूरे? 60-40 जो रेशो बनाया रखी है उन्होंने। हाँ, तो वो जो पानी की अवेलेबिलिटी है जितनी वो सारा BBMB का काम है, वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का। इसका एक एग्रीमेंट है बाकायदा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 20 तारीख तक ये कर दिया वो कर दिया। ये तो एक जानबूझ के पॉलिटिक्स खेलने की बात होगी। अब उनको चाहिए कि ऐसी स्थिति के अंदर जब पाकिस्तान से हमारा लड़ाई हो रही है, और ये बीच में जाके ना ये ऐसे पंगे कर रहे हैं, पूरे हरियाणा स्टेट जिसने किसान आंदोलन के अंदर जितने कम से कम 5 लाख 4 लाख लोग यहाँ पे पंजाब के रहे, हर गांव से दूध, पानी, खाना, पैसा
हर चीज़ दी उनको, रात और दिन, सब्जी, रोटियां, हर, इसलिए कि भाई हमारे बड़े भाई हैं। तब वो ये कहते थे पंजाब के लोग कि भाई साढ़े तो दरिया बहती हैं, कोई घाट नहीं है साढ़े का, पानी की कोई कमी नहीं। और अब जब ये मसला हो जाएगा हल तो हम खुद बनवाएंगे खड़े होके। आज वही लोग चुप बैठे हैं, बोलते नहीं हैं। हरियाणा ने पूरा साथ दिया उनका हर चीज़ के अंदर। तो ये जो उनकी मानसिकता है इन लीडर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की, वो बहुत ही गलत है। जो सबसे ज़्यादा तो ये होना चाहिए कि पानी जितना भी हमें, इराडी कमीशन 1987 में इराडी कमीशन बैठा था पानी के लिए। अब ये कह रहे हैं पानी कम हो गया। इराडी कमीशन ने जो पानी को बढ़ाया था, 4.2 मिलियन एकड़ फीट पानी था, उसको 5 कर दिया था। हरियाणा का जो अलाउड था 3.5, उसको 3.82 कर दिया था। तो ये पानी बढ़ा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो 1900 जो रेडी कमीशन ने जो एसेस की थी वो 61-60 के वाटर फ्लो पे की थी। और जो पहले जो ट्रीटी हुई थी वो 1921 के उस पर हुई थी, असेसमेंट पे। तो पानी की कोई कमी ही नहीं है यहाँ पे इस स्टेट में। और जो अब चेनाब का, और जब 42% जब पानी मिलेगा हमें, तो 42% पानी हम लेने के हकदार हैं, जो जिसके लिए हमने नोटिस भी दिया था। और हमने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने नोटिस भी दिया था, ये अखबार में भी आया कि भी परमानेंट इंडस कमीशन है इसके ऊपर, उसको नोटिस दिया पाकिस्तान को कि भी तुम मॉडिफिकेशन करो। आर्टिकल 12 जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसमें प्रोविज़न है कि जैसे जैसे डाटा अवेलेबल होगा टाइम टू टाइम भी हम इसके साथ वो उसके हिसाब से पानी का बंटवारा कर लेंगे। तो 19% की बजाय 42% हमारा हक बनता है। 42% जब हक बनेगा तो पूरा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जो है, और हरियाणा पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी किसी के। और अगर कमियों की बात, पानी की कमी की बात करूं तो हरियाणा में पानी की कमी है क्योंकि कोई नदी हरियाणा के बीच से नहीं गुजर रही है। बिल्कुल सही बात है ना सर, मतलब किनारों किनारों से होके जा रही है। बिल्कुल। और पंजाब में अगर नदियों की बात करें तो उनके पास पानी पर्याप्त है। हरियाणा, पंजाब के अंदर घग्गर नदी जाती है पूरी, वो जब फैलती बारिश होती है तो पूरा रिचार्ज करती है उस इलाके को। सतलज जाती है तो वो रिचार्ज करती है इसको, रावी जाती है तो रिचार्ज करती है। जब बारिश के दिनों के अंदर पूरे ज़मीन रिचार्ज हो जाती है वहाँ पे हर बार, इसलिए पंजाब को फ़ायदा। हरियाणा के अंदर तो ये यमुना है, यमुना तो सिर्फ 1 महीने आती है, वो 5 लाख क्यूसेक 10 लाख क्यूसेक थोड़ी बहुत बॉर्डर पे होके चली जाती है। जैसा बताया मैंने, उधर से आती थी राजस्थान से जो साहिबी नदी, वो बंद हो चुकी है। बाकी पर हरियाणा के अंदर कोई सोर्स ही नहीं है। अब ये 2 मसलों की हमने बात की, SYL, और एक जो फिलहाल का मसला छिड़ा हुआ है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में। अब चिनाब नदी का इसके बीच में जिक्र इसलिए किया जाना ज़रूरी है क्योंकि चिनाब से भी हम पानी ले सकते हैं, और ये किस तरह से लिया जा सकता है? चिनाब जो नदी है वो रावी नदी के पैरेलल चलती है 25 किलोमीटर, रावी और इसके ब्यास नदी के। तो ब्यास से हम पानी अगर लें, ब्यास में, और कनेक्ट करें इसको चेनाब से, तो चेनाब में जितना भी अवेलेबल वाटर है सारा हम ले सकते हैं। उस 1954 में जो 20,000 क्यूसेक पानी अलाउड हुआ था, उसकी बजाय हम 40,000 क्यूसेक भी ले सकते हैं, 50,000 क्यूसेक भी ले सकते हैं। जितना पानी अवेलेबल ले सकते हैं, क्योंकि इन नदियों का जितना पानी हम ले लेंगे तो जो 42% हमें पानी लेना है वो फिर इंडस में जो पानी जा रहा है सिंधु नदी में ऊपर, वो जाता रहे, वो पाकिस्तान के लिए चला जाएगा। झेलम का और चेनाब का मैक्सिमम पानी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इमीडिएटली, और तुरंत कर सकते हैं उसको। तो उसका नतीजा ये होगा कि जो 19% मिल रहा है, कम से कम 30% पे, 32% पे हम पहुंच सकते हैं उससे, क्योंकि बड़ा दरिया है चेनाब और झेलम से माधोपुर तक कनेक्ट कर सकते हैं उसको। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद क्या हम पानी की कमी को वहाँ से भी पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब ये जम्मू कश्मीर 370 और 35 से हटने का यही फ़ायदा है, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, कि इन नदियों का जो पानी है जो पाकिस्तान जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, पाकिस्तान को भी इतनी ज़रूरत नहीं है, पर समुद्र में जो जा रहा है पानी, उस पानी का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं इस वक्त पूरा यूटिलाइज करके। और इन पानी को, हमारे जो सूखा इलाका हो रहा है, पंजाब के अंदर भी ड्राई हो गया, हरियाणा भी ड्राई हो गया, पैडी बेल्ट है सारी, राजस्थान के अंदर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पानी, कहीं दिल्ली के अंदर भी पानी नहीं है, तो दिल्ली को भी अलॉट हुआ था 20,000 क्यूसेक पानी, 20,000 मिलियन एकड़ फीट पानी। और जैसे 65 मिलियन एकड़ फीट पानी हुआ था JNK के लिए अलॉट 1955 में।
तो ये सारा पानी जो सारी बेल्ट है, 32 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं इसमें, तो इसके करीब 4.5 करोड़ के करीब लोग इसमें रहते हैं, इसमें बेल्ट में। और ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके का सर्वाइवल की लड़ाई है। अब इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारे ये बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, रिवर्स बन रही हैं, और उससे हम पानी को हम ड्रॉ कर सकते हैं इमीडिएटली। तो ये कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है इस बात का। और फिलहाल हरियाणा का जल संकट में कहूँ कि काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जो कि डार्क जोन में हैं, धान की खेती जो है वहाँ पर नहीं की जा सकती है, और भी दूसरी फसलें हैं जो वहाँ पे नहीं उगती हैं। अब इसमें मैं भिवानी का, आपके इलाके का ही जिक्र करना चाहूँगी। पानी की कमी वहाँ इतनी हमने सुनी है, और एक रागनी भी बल्कि सुनी है, देख चंबा खंबे पर खंबा, बम्बा खोल दिया नलका, तो शाम भिवानी माओ की डाणी, पानी पी बहर नलका। ये चौधरी बंसीलाल के समय की ये बताई जाती है कि उस तब ये समय पानी नहीं था। 70s में नहरें बनी थी ना जी, 70s में नहरें बनी थी, शिवानी कैनाल, देवसर कैनाल, जवाहरलाल नेहरू और कैनाल। ये जब नहरें बनी थी तो इनमें ये यमुना सिस्टम का जो पानी था वो छोड़ा गया था, क्योंकि पीछे पानी तो जुड़ा ही नहीं था। जो पानी एक्चुअल इनके लिए ईयर मार्क हो रखा है, ब्यास नदी का पानी आना था, जो ब्यास नदी का 77 में आ गया था, वो पानी के लिए जो कनेक्ट था, मतलब धड़ तो बन गया नीचे का, ये गला ना बन गया। अब गला नहीं बनने से जो खाएंगे जो खाने को नहीं मिलेगा कुछ, तो फिर वो समस्या तो है ही। अब जो इस इलाके का जो पानी था, 35 लाख एकड़ ज़मीन पड़ती है, 3.5 मिलियन एकड़ फीट, 35 लाख किले में पानी जो पाकिस्तान जान ला रहा है, वो पानी इस रास्ते से आ सकता है। और इसलिए हरियाणा के अंदर, भिवानी के अंदर तो सबसे ज़्यादा गंभीर संकट ये है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी में थोड़ा सा इलाका छोड़ के जो लवारू के आसपास है, बाकी सारे इलाके के अंदर पानी खारा है, वो खेती के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता, पानी पीने के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता। और यमुना सिस्टम का जो पानी जाता है हमारे यहाँ, सुंदर ब्रांच है और ये भिवानी इरिगेशन ब्रांच है, BID है, तो इनमें भी अब 40 दिन के बाद पानी आने लग गया, वो भी 3 दिन के लिए मुश्किल से। पीछे 8-10 महीने से ऐसा ही चल रहा है। और अब तो भिवानी के जो सारे वाटर वर्क्स हैं, गांव जमालपुर है, बलियाड़ी है, भवानी खेड़ा है, दादरी है, इधर खरक कलंगा, जितने भी बड़े गांव हैं, छोटे गांव हैं भिवानी शहर के, उनमें सारे वाटर वर्क्स खाली पड़े हैं इस टाइम। कहीं चले जाओ आप, दादरी के ले लो चाहे कहीं ले लो, तो स्थिति गंभीर है ये लगता है। क्योंकि अगर लोग पलायन करेंगे फिर, और चारा क्या रहेगा इनके पास, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा इनको। बगैर पानी के तो एक दिन भी नहीं चल सकता काम। पलायन करने तक की परिस्थिति आ सकती है हरियाणा में। हाँ जी, पलायन की, बिल्कुल पलायन की आ गई रहे। जो लवारू के आसपास के गांव थे, जहाँ पे खेतों में, एक गांव में गए थे हम, नंदा गांव में, डाणी में, तो उन्होंने, वो ट्यूबवेल था उनके गांव में, घर वहीं बसा रखा था, उस ट्यूबवेल में वो ये कहने लगे, बोले जी अब ये पानी ख़त्म हो गया, नहर का पानी आता नहीं, खेती होती नहीं हमसे अब हमारे यहाँ, गांव के अंदर हमारे पास ज़मीन नहीं है, कुछ कहाँ जाएँ हम। ऐसी स्थिति वहाँ हो चुकी है, मतलब उन गाँवों के अंदर, क्योंकि ये जो बेल्ट है भिवानी के, लगभग गाँव के लोग खेतों में रहते हैं, खेतों के अंदर स्थिति ये हो गई है। तो जहाँ पे पैडी, जिस तरह चावल की जो, जिस तरह चौना कहते हैं इधर फतेहाबाद साइड में, चौने का जितना पानी चाहिए वो मिलता नहीं है उनको, और खेती कहीं हो नहीं सकती। अभी हॉर्टिकल्चर की वैसे हम बात करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं बन पा रही है ना, लगा रहे हैं लोग लेकिन हो नहीं रहा है कुछ भी। तो इसमें तो सर ये कहे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हरियाणा की चारों दिशाओं में यमी के पानी की घोर कमी है। बिल्कुल, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पानी कुछ हो ऐसा कि जिसमें लोग मौज से अपनी फसलें बो सकें। बिल्कुल, असंध है, पाई, भाणा, ये सारे जो इलाका है, कैथल, कुरुक्षेत्र, असंध वगैरह सारा, इस इलाके के अंदर ये है कि पानी जो डीप चला गया, और वहाँ पर भी हालात ये है कि खेती के लिए तो थोड़ा बहुत है, लेकिन पीने लायक वहाँ पे ही नहीं बचा पानी। और इधर सिरसा, फतेहाबाद का जिक्र करें तो जो खास तौर पे जो जिले पंजाब को टच करते हैं, वहाँ पे भी वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया है कितनी बार पानी का, तो पानी तो भाखड़ा का ही जा रहा है ना जी वहाँ पे। ये भाखड़ा सिस्टम का जो पानी है, जिसका 9,000 में से 5,000 क्यूसेक पानी बंद कर दिया पंजाब ने, सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहीं तो हो गया ना एकदम। वही बेल्ट में पानी आता था, 4,000 क्यूसेक रह गया। 4,000 में से क्या है, नरवाना ब्रांच आ रही है, वो इसमें से निकलती है नरवाना ब्रांच। नरवाना ब्रांच में 2,800 क्यूसेक पानी छोड़ते हैं, तो वो करनाल होके कुछ हिस्सा तो 475 क्यूसेक पानी चला जाता है दिल्ली को,
और बाकी पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था वहाँ पे, सिरसा ब्रांच में चला गया और चला गया, तो वो पानी भी अब कम हो गया। बस इधर से जो इसमें किशनगढ़ ब्रांच और राजस्थान और ये जाती थी वहाँ पे भी कम हो गया, जो आदमपुर होके जा रही थी। तो चारों तरफ हालात ये हैं कि बगैर पानी के लोग त्रस्त हो चुके हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और SYL के मुद्दे को पॉलिटिकल सिस्टम ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिल्कुल दफन कर दिया था। लोगों के दिमाग में ये बिठा दी कि भैया तो गद्दे को नहीं आ सके। हमने एक रिसर्च करके ये रास्ता बताया कि भाई पानी तो है और आ भी सकता है। हमारा कहना है ये कि ऐसा कोई इसमें अड़चन क्या है ये बता दो हमको। तो पहले सारे चीफ इंजीनियर्स, पॉलिटिकल पार्टी, सारे लीडर्स ये बोले कि ये तो संभव नहीं है। मैं संभव कैसे नहीं है? एक एक चीज़ हमने उनको समझाई, टेक्निकली समझाई, फिजिबिलिटी बताई उसकी, और कितना आसान है वो बताया। पैसा भी नहीं लगना गवर्नमेंट का, अगर पैसा भी लगा तो पब्लिक दे देगी। खाता खोल दिया, हिमाचल सरकार को कह देंगे कि भाई तुम अकाउंट खोल दो, नहर दो बना, हम पेमेंट कर देगी जनता। और पहले SYL का पानी जो पेप्सू को मिलता था वो भी पंजाब ने ले लिया। बिल्कुल 1955 में अलॉट हुआ, 29 जनवरी 1955 को पेप्सू को 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी, यानी कि 13 लाख किल्ला का पानी अलॉट हो गया। और उसमें उस पानी को जब देखा पंजाब ने कि भाई ये तो हिमाचल जाएगा पानी अब, तो उन्होंने क्या किया, पेप्सू को 1956 में मर्ज कर दिया पंजाब के अंदर। पेप्सू स्टेट ही ख़त्म कर दी, वरना पेप्सू तो पटियाला से इस तरफ के जो इलाके होते थे, पेप्सू का नाम ये था, पटियाला पंजाब ईस्टर्न प्रोविंसेस। तो ईस्टर्न प्रोविंसेस तो यही थे। वो ख़त्म करके उन्होंने अपने हरीके पतन से फिरोजपुर में एक नई नहर बनाई, फिरोजपुर फीडर, और उसमें वो पानी को ले गए बस। यानी हरियाणा के हिस्से का जितना पानी था SYL का वो भी नहीं पंजाब मिला। ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहा है उसको, ब्यास नदी, रावी ब्यास का भी यूटिलाइज कर रहा है, खुद के हिस्से का भी कर रहा है, और जो हमारे को अलॉट हुआ था उस टाइम वो भी कर रहा है सारा। और फिर ये कहते हैं कि पानी पंजाब हरियाणा का तो हिस्सा ही नहीं है। इनके कहने से क्या होता है ऐसे? ये गलत कहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भगवत मान की जो लैंग्वेज है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। मैं नहीं दूंगा, मैं देख लूँगा, ये क्या मतलब है? जब ये एक सिस्टम है, एक संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो तो लगा लिखी है उन्होंने पीछे अपने ऑफिस में, लेकिन उसको फॉलो भी तो करो संविधान को। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दे दिए, एक्ट बना दिए, एक्ट में इंस्ट्रक्शंस दे दी, और वैसे भी पंजाब से कभी भी नहीं आ सकती SYL नहर। सबसे बड़ा इन्होंने वायलेशन किया BBMB की इंस्ट्रक्शंस को, BBMB की गाइडलाइंस को। 1982 में 26 मार्च 1982 में हरियाणा विधानसभा के अंदर सभी जितने भी डॉक्टर मंगल सेन, चौधरी वीरेंद्र सिंह और राम नारायण जी थे, MLA सालावास, पोलू राम जी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि भाई पंजाब इन वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, BBMB के इंस्ट्रक्शन के, और ये जो हाइडल चैनल बना रहा है नंगल बैराज से लेके कीरतपुर साहब, आनंदपुर साहब तक हाइडल चैनल बना रहा था पंजाब, 34 किलोमीटर का। तो उस 34 किलोमीटर को उसने ऐसा बना दिया कि जिससे कि SYL का जो हेड जो है, पानी जहाँ छूटना था, वो SYL का हेड भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से 34 किलोमीटर दूर हो गया। अब ऑनरशिप जो है वहाँ पर, यानी कि नंगल बैराज से, नंगल से भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से लेके ऑनरशिप है कीरतपुर साहब तक बिजली बोर्ड पंजाब की, जबकि होनी चाहिए थे हरियाणा SYL की प्रोजेक्ट। SYL कोई वहाँ से शुरू नहीं हो रही है, SYL तो 34 किलोमीटर दूर शुरू हो रही है। अब भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से अगर पानी रिलीज़ होगा तो दैट विल बी रिलीज बाय BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट रिलीज़ करेगा। अगर वहाँ से और कीरतपुर साहब से जहाँ पे हेड जिन्होंने बना दिया, वहाँ से करेगा पंजाब सरकार। इसलिए वो ये कहते हैं कि हम तो पानी तुम्हें एक बूंद भी नहीं देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से तो देना ही नहीं, वहाँ से तो ये ले लेते हैं और उसको फिर सतलुज में छोड़ के रोपड़ चला जाता है पानी। तो क्या आपने अभय चौटाला साहब से बात की या इनेलो के किसी दूसरे नेता से? क्योंकि SYL पर लगातार वो कहते रहे कि वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभय चौटाला और हम तो साथ ही रहे, बहुत लंबे संघर्ष किए हैं। चौधरी देवीलाल के साथ बचपन गुजारा हमने, तो उनके सानिध्य में फादर साहब भी 20-25 साल चौधरी देवीलाल के साथ रहे। चौधरी जगन्नाथ जी, चौधरी जगन्नाथ जी, आपके फादर साहब एक समय कहूँ कि ताऊ देवीलाल, बंसीलाल, उन सभी के कार्यकाल में शामिल रहे। जी जी, संघर्ष चौधरी देवीलाल के साथ सबसे ज़्यादा उनका रहा। 1962 में जब MLA बने
फादर साहब इंडिपेंडेंट, तो जो देवलाल भी फतेहाबाद से बने थे, तो उनके साथ हमें पूरी लाइफ उन्होंने उनके साथ ही गुजारी ज़्यादा। तो पानी का मुद्दा तब से ही चला आ रहा है और तब से ही इसके समाधान को खोजने की कोशिश हो रही है। आज देखो ना 70% इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, 2 किस्म के हरियाणा है आज जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन है पूरा इंडिया हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम में तो इनकम है एक आदमी की 11 लाख रुपए पर ईयर। भिवानी, सिरसा, रोहतक, हिसार, वहाँ पे 3 लाख से भी कम है। 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है हरियाणा की, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और उनका सोर्स पानी है। पानी कहाँ से आएगा? नहर से। नहर बंद होगी तो वो कहाँ जाएंगे 70% लोग? और कोई साधन नहीं है। गुड़गांव के अंदर जो एजुकेशन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको एब्जॉर्व नहीं करती, कि उनकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, क्योंकि कि वो तो यहाँ पे तो छोटे छोटे गार्ड वार्ड ये वो काम कर सकते हैं, या छोटे शाणे पे पीजी चलाते हैं बस, उससे ज़्यादा तो कोई काम है ही नहीं। इंडस्ट्री ये जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं और हैं, उसमें तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, बिहार यूपी से इनसे आ रहे हैं लोग सारे। तो पूरा 175% से ज़्यादा इंक्रीज़ पॉपुलेशन का हो गया यहाँ पे। लेकिन हरियाणा का जो असली बासिंदा है, हरियाणा के जो लोग हैं, उनके लिए काम कहीं नहीं मिल रहा उनको, वो विस्थापित हो रहे हैं। इसलिए बेचारे पीछे जितने हुए हैं सारे, अमेरिका में जाके उनको ट्रांसपोर्ट किया गया इनह्यूमन तरीके से, तो रोज़गार ख़त्म हो गया। 40% से ऊपर ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो वो इन्हीं की तो है। हमारे एजुकेशन सिस्टम सरकारी स्कूलों में वो इसको उसके हिसाब से का नहीं है हमारे यहाँ। इस जल संकट का समाधान आपको क्या नजर आता है सर? जल संकट का समाधान अब तो हालात ऐसे हैं कि इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता कोई। जब पंजाब शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हमारे यही है कि भी पंजाब ने पानी रोक दिया, पाकिस्तान ने वो वॉर शुरू कर दी हमारे साथ, और हरियाणा के अंदर वाटर क्राइसिस हो गए, और एक रूट हमने फिजिबल और टेक्निकली क्लियर दे रखा है। उस रूट से आराम से पानी लाया जा सकता है, चाहे पाइपों के माध्यम से आ जाओ, चैनल के माध्यम से आ जाओ, इमीडिएटली जो रिलीफ हम ले सकते हैं वहाँ से ले सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा के अंदर तैयार है। तो ऐसी स्थिति में अंदर 5-6 महीने के अंदर अंदर ये वो पानी को चेनाब से भी और ब्यास नदी का भी, मगड़ा डैम से भी पंजाब बंद कर दो। वो जो सतलुज का पानी जो इन्होंने 5000 क्यूसेक रोका है 2000, वो इससे ले लेंगे, इसी चैनल से आ सकता है वो भी। फिर वो शरारतें करेंगे बाद में। इससे बेटर ये है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लें, हिमाचल ने यस कर दिया, हिमाचल उनको फ़ायदा होगा। ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि टोटल पानी 50-40 हज़ार क्यूसेक पानी वो सारा इसी रूट से लिया जाए। जैसे चौई बंसीलाल ने सड़क बनाई थी एक बार, पंजाबी बुला के तुम्हें आने ही नहीं देंगे, तब उन्होंने फिर ये पंचकुला हो गया एक रोड बनाया चंडीगढ़ डायरेक्ट। तो वो स्थिति यही है कि भाई यहीं से डायरेक्ट अपना आओ, पानी आ जाएगा, पूरा का पूरा पानी आएगा, और पानी से ही सब कुछ है, सर्वाइवल है, लाइवलीहुड है। अभी यहाँ पे कोई समुंदर तो है नहीं जी, समुंदर के खनिज पदार्थ होते हैं, फिशिंग है और है, बोटिंग है, शिप्स हैं, बहुत काम होते हैं, बंदरगाह भी है। यहाँ पे तो सिर्फ एक वाटर है जो जिससे खेती होती है, क्योंकि मजबूत ज़मीन है हमारी, उससे 1 एकड़ के ऊपर कम से कम 3-4 लाख रुपए की इनकम हम कर लेते हैं। अगर जीरी होती है तो 1.5-2 लाख रुपए पर किला की आमदनी हो जाए। 1 लाख रुपए किला तो ठेका है। तो इसलिए है ना कि अगर पानी है तो उसकी इनकम ज़्यादा है। तो इतना ये बिहार में इधर नहीं है, ये जितने भी यूपी है, बिहार के अंदर नदियाँ तो जाती हैं लेकिन ज़मीन नहीं है वहाँ पे अच्छी। लैंड हमारी ऐसी है कि यहाँ पे चाहे खजूर कर लो, चाहे आम कर लो, चाहे हॉर्टिकल्चर कोई भी चीज़ बीज जाएंगे तो हो जाती है वो। फ्लोरिकल्चर हो सकता है, सब कुछ होता है। पानी चाहिए बस, पानी है तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। और ये जो साजिश है हेल्थ मीडिया की भी साजिश है। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा बीमार मिलेंगे उतने तारे अस्पताल चलेंगे बड़े बड़े, क्योंकि ग्राउंड वाटर में जितनी भी बीमारियां हैं सारी, हार्ड वाटर है, फ्लोराइड है, कैंसर जिससे हो रहा है, कैंसर सिटी बनता जा रहा है। जैसे पंजाब था, अब हिसार के चारों तरफ का इलाका कैंसर बन गया, कैंसर हब हो गया। वो सारे हॉस्पिटल्स कैंसर के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे जितने भी जो नीचे ग्राउंड वाटर पीने को मजबूर हैं,
या खेती में लगा रहे हैं, वो उस स्थिति में नहीं है कि जो कि हाइजीनिक हो। हाँ जी। और अगर ब्यास नदी का पानी आता है, सतलुज का आता है, तो इन वर्ल्ड के अंदर बेस्ट पानी है, क्योंकि इसमें कोई ना तो गंदगी आ रही है वहाँ से, जैसे गंगा के अंदर जहाँ बड़ी बड़ी सिटीज़ का गंद पड़ता है। साफ़ सुथरा पानी है, पहाड़ों के अंदर चलता है, सीधा यहाँ आता है, फिर नहरों से आ जाता है फिर। तो हमारा कहना ये है कि इसीलिए हम मजबूत हैं सारे हरियाणा के लोग। सर बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और ये बातचीत आप तमाम दर्शकों ने सुनी। हालांकि मेरी इच्छा ये थी कि ये जो पूरी बातचीत है इसमें मैं भिवानी की सियासत भी मैं इंक्लूड करूं, लेकिन अब पानी का मुद्दा बहुत हम कहें कि फ़िलहाल बहुत ज़रूरी मुद्दा रहा, तो इसलिए हमने बातचीत ये की है पानी के मुद्दे पर, यानी जल संकट है, इसका समाधान किस तरीके से हो सके। एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप स्टूडियो में आइएगा, हमें ज़रूर समझाइएगा जी। भिवानी इलाके की सियासत। चौधरी जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बंसीलाल जी, ठाकुर बीर सिंह जी के काफ़ी सारे किस्से आपसे सुनने हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर यह बातचीत की, अपना समय निकाला सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अगली जो इनके साथ बातचीत होगी वो होगी भिवानी की सियासत की। आपका कोई भी सवाल हो उस क्षेत्र की सियासत को लेके तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं भी जो है अपने सवाल शामिल करूंगी, आपके सवाल भी शामिल करूंगी और सारी जो सवाल होंगे उनका जवाब देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए सर, शुक्रिया आपका। नमस्कार।